करिश्मा कपूर बेहद खूबसूरत है। बावजूद उसके वो आज एक सिंगल मदर के रूप में जी रही है। करिश्मा कपूर ने शादी तो की, लेकिन ये शादी चली नहीं। संजय कपूर के साथ उनकी पटी नहीं। वैसे करिश्मा जब संजय कपूर से शादी कर ही रही थी, तब भी यही कहा गया था कि ये एक रीबाउंड रिलेशनशिप है, यानी कि एक रिलेशन से टूटने के बाद जब आपको किसी की ज़रूरत होती है, तब आप इस तरह के रिलेशन बना लेते हैं। क्योंकि करिश्मा कपूर की अभिषेक बच्चन के साथ सगाई हुई थी, लेकिन वो सगाई टूट गई और 6 ही महीनों में करिश्मा ने संजय कपूर के साथ शादी की, इसीलिए ये बात कही गई। वैसे ना अभिषेक बच्चन और ना ही संजय कपूर, करिश्मा कपूर की पसंद अगर कोई शख्स था और जिस शख्स की करिश्मा दुनिया में सबसे ज़्यादा परवाह करती थी, तो वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से था। वाडिया फैमिली हम सब जानते हैं, जिनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बॉम्बे डाइंग के मालिक है। नेस वाडिया को हमने प्रीति जिंटा के बॉयफ्रेंड के रूप में देखा है। उसी नेस वाडिया के बड़े भाई जय वाडिया एक टाइम पर करिश्मा कपूर को डेट कर रहे थे। वो टाइम तब था जब करिश्मा ने इंडस्ट्री में डेब्यू ही किया था और उस वक्त करिश्मा जय वाडिया को डेट कर रही थी। हालांकि करिश्मा के परिवार की सिचुएशन ऐसी आई कि उन्हें शादी करने के बजाय पहले काम करना पड़ा, क्योंकि उनकी मदर उनके पिता से अलग हो गई थी और फैमिली के कुछ खर्चे थे जो अब निकालने ज़रूरी थे। इसीलिए कम एज में ही करिश्मा को इंडस्ट्री में आना पड़ा। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्री कैसी है। जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की इंडस्ट्री में आती है और जब आप एक बड़े फैमिली से हो और आप बहुत ही बोल्ड और बहुत ही फ्रैंक हो, तब आपके अफेयर्स के चर्चे हो जाते हैं। और यही कुछ हुआ था करिश्मा कपूर के साथ। करिश्मा के इंडस्ट्री में आते ही अजय देवगन के साथ उनके अफेयर की खबरें आने लगी, और ये खबरें तब बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब रवीना टंडन ने करिश्मा पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि करिश्मा की वजह से रवीना और अजय का ब्रेकअप हुआ है और करिश्मा उनके और अजय के बीच में आई है। क्योंकि करिश्मा भी इंडस्ट्री में नई थी, उनकी फैमिली बॉलीवुड में पुराने समय से है, लेकिन नए बॉलीवुड की उन्हें नॉलेज नहीं थी। वो गॉसिप वाला टाइम था। यही कारण है कि करिश्मा को लेकर सभी तरफ खबरें आने लगी और मीडिया में करिश्मा के चर्चे होने लगे। तभी करिश्मा ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बारे में ये गलत खबरें फैलाई जा रही है। रवीना टंडन मुझे लेकर ये गलत बातें बता रही है। मुझे तो पता ही नहीं कि रवीना का किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। और जहाँ तक बात है अजय देवगन की, तो अजय देवगन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे लिए बहुत खास हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा नाम किसी के साथ मत जोड़ो, क्योंकि जेह को बुरा लगेगा। जेह अभी लंदन में है और उसे ये बातें सुनने को आ रही है, और इन बातों को सुनने के बाद जेह ने कह दिया है कि वो फ़ौरन इंडिया आ रहा है। कुछ ही महीनों में वो इंडिया आएगा और उसके बाद उसे मैं क्या जवाब दूंगी। कुछ इस तरह की बात करिश्मा ने कही थी, जो अपने आप में कंफर्म करता है कि करिश्मा तब जय वाडिया को डेट कर रही थी। जय लंदन में पढ़ाई कर रहे थे और करिश्मा मूवीज़ में अपनी किस्मत आजमा रही थी। तब ये भी खबरें आ गई थी कि करिश्मा और जय मूव ऑन हो चुके हैं, और एक इंटरव्यू के दौरान करिश्मा से ये भी पूछा गया था कि आप जय को लेकर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन जय तो खुद अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं। तब करिश्मा ने कहा था कि जय ऐसा नहीं है, जय सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही केयर करता है और उसका और मेरा रिश्ता बहुत खास है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले ही करिश्मा और जय एक दूसरे को लाइक करते थे, दोनों का गहरा रिश्ता था। लेकिन आगे चलकर दोनों के रास्ते अलग हो गए, बट दोनों के बीच काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। जहां जय वाडिया ने 2003 में शादी की, वहीं करिश्मा ने भी उसी टाइम पर शादी की। और तो और आगे चलकर करिश्मा की बहन करीना ने अपने छोटे बेटे का नाम जहांगीर रखा, जिसका शॉर्ट फॉर्म जे ही होता है। बात करें अगर जय वाडिया की, तो आगे चलकर उन्होंने किसी फॉरेनर से ही शादी की। साथ ही वो गो एयर के मैनेजिंग डायरेक्टर है, बॉम्बे डाइंग के मालिक है और वाडिया रियल एस्टेट के भी मालिक है। तो आज अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद करिश्मा इस बड़ी बिजनेस फैमिली का हिस्सा होती, और अगर प्रीति जिंटा का नेस वाडिया से रिश्ता नहीं टूटता तो प्रीति जिंटा और करिश्मा देवरानी जेठानी होती।